और ये सूरज की किरणें एक उम्मीद की किरण के तौर पर इस वक्त टनल के मुहाने पर पड़ती दिखाई दे रही है। दूर दूर तक पहाड़ की चोटियों पर लोग बैठे हुए हैं, जिसे जहां जगह मिल रही है चट्टान पर बैठकर वो टनल पर अपनी टकटकी निगाहों से देख रहा है। टनल से जो कोई भी बाहर आता है बस उसकी ओर निगाहें टिक जाती है कि क्या ये कोई नई खबर, नया संदेश लेकर आया है। लेकिन खबर ये आ चुकी है कि मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट होने की कगार पर है और आखिरकार जीत गई जिंदगी, 41 जिंदगी जो दीपावली के दिन से इस टनल में ही अटकी हुई थी, फंसी हुई थी। दीपावली का वो दिन जब देश और दुनिया में दीपोत्सव मनाया जा रहा था, एक ऐसा उत्सव जिस दिन रौनक चारों तरफ होती है, तब अंधेरों में घिर गई ये 41 जिंदगियां। और ये सबसे खास बात भी है कि अब 17वें दिन आखिरकार उस घड़ी का इंतजार जिसको सभी था और लोगों ने भी अब कहना शुरू कर दिया है कि जीत गई जिंदगी। 17वें दिन वो कामयाबी हाथ लगी है जिसका उन्हें इंतजार था, पर निगाहें सबकी टनल की ओर है। काने व्याकुल है कि कब कोई खुशखबरी आए कि वो पहली एम्बुलेंस बाहर निकले किसी पहले मजदूर को लेकर के। हालांकि रिसीव करने के लिए खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अंदर गए हुए हैं, वीके सिंह पहुंचे हुए हैं केंद्रीय मंत्री, साथ में वो तमाम वर्ल्ड क्लास एक्सपर्ट्स की भी मौजूदगी है जो अपनी अपने स्तर पर मशक्कत कर रहे थे और जो यहां डायरेक्ट काम नहीं कर पा रहे थे तो कम से कम प्रार्थना कर रहे थे, चाहे वो यहां टनल में, उत्तरकाशी में या देश और दुनिया के बाहर भी हो। और ऐसे में ये सबसे खास बात भी है कि आज वो 17वें दिन, वो लम्हा अब करीब आ गया है और जो हम अपने आसपास देख पा रहे हैं, चाहे वो तमाम हमारे मीडिया कर्मी सहयोगी हों, उनके चेहरे पर एक मुस्कान लौटती दिखाई दे रही है। क्योंकि जब जब ये खबरें आती थी कि मौसम कुछ खलल डाल सकता है और प्रिडिक्शन भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि बारिश हो सकती है, चोटी वाले इलाकों पर बर्फबारी हो सकती है, तो क्या रेस्क्यू ऑपरेशन में एक बड़ा खलल पड़ेगा। लेकिन आखिरकार वही हुआ, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, ऊपर वाले ने भी मदद की और एक बार फिर से सूरज चमकता हुआ दिखाई दिया। सूरज की रोशनी अब जब तकरीबन 3:30 बजने वाले हैं, तिरछी किरण, ये किरण अब टनल पर पड़ती हुई, लेकिन ये उम्मीद की किरण है। उम्मीद की किरण ये सभी के लिए है, उन लोगों के लिए जो लगातार मशक्कत कर रहे थे, रात दिन काम कर रहे थे, क्योंकि यहां पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मशीनों को भी लगाया गया था। ऑगर मशीन, अमेरिकन ऑगर मशीन उन्हीं में से एक थी। एक बड़ी उम्मीद थी कि इससे कहीं बड़ी कामयाबी जल्दी मिल सकेगी, लेकिन तकरीबन 14 मीटर का उसका ब्लेड ही अंदर टूट गया, हेड अंदर फंसा रहा। 50 घंटे की मशक्कत तो उसे ही काटकर बाहर निकालने में लगती रही। तब ऐसी कई ऊंच नीच वाले कई अहम पड़ाव आते रहे जो लोगों के लिए मुश्किल का सबब साबित होते रहे। लोगों को यह भी लगने लगा कि क्या कहीं कोई बड़ी खबर ऐसी तो नहीं आ जाएगी कि वक्त और ज्यादा लंबा खिंच जाएगा। लेकिन आखिरकार आज 17वें दिन वो कामयाबी हाथ लगती हुई जिसका इंतजार था। पुष्कर सिंह धामी ने खुद ट्वीट किया है कि अथक परिश्रम के बाद हमें कामयाबी मिल गई है और अब ड्रिलिंग का वो काम कंप्लीट हो गया है, पाइप मजदूरों तक पहुंचाया जा चुका है। लेकिन ये बड़ी खबर ये भी है कि एक अस्थायी अस्पताल इसी टनल के भीतर बनाया गया है, जहां प्राइमरी हेल्थ चेकअप उन मजदूरों का हो रहा है। उनके लिए काले चश्मे भिजाए गए हैं क्योंकि आज 17 दिन हो चुके हैं। और अगर हम साइंटिफिकली देखें तो इस तरह की आशंका भी कि अचानक 17 दिनों बाद अगर सूरज की रोशनी में आए तो कहीं कोई आंखों को नुकसान ना पहुंचे, और उसके लिए भी प्रिकॉशन लिया गया। चश्मे भीतर भिजाए गए हैं, एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, हर तरह की जांच पड़ताल हो रही है। लेकिन यह प्रक्रिया तो टनल में भीतर हो रही है। बाहर की एक्टिविटीज अगर हम दिखाएं तो एम्बुलेंस का एक पूरा काफिला हम देख सकते हैं। बीआरओ ने जो रोड तैयार किया था ऊपर वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए, उन रास्तों पर अब ये एम्बुलेंस पार्क कर दिए गए। खास बात यह है कि ये 3 तरह के एम्बुलेंस हैं। एक एम्बुलेंस जो एकदम सामान्य है, जिसमें स्ट्रेचर रखा हुआ है, आमतौर पर अस्पतालों में जिनमें ऑक्सीजन की मौजूदगी होती है, एक सामान्य तरह का एम्बुलेंस है। अगर प्राइमरी हेल्थ चेकअप के बाद यह महसूस होता है कि इस मजदूर को बहुत ज्यादा अभी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, परिजनों से सीधे मिलाया जा सकता है, तो उस एम्बुलेंस में उन्हें लाया जाएगा। कहीं अगर कुछ और इमरजेंसी इक्विपमेंट्स की जरूरत है तो दूसरे चरण में वैसे इक्विपमेंट्स के साथ भी एम्बुलेंसेस तैयार हैं। अगर इमरजेंसी की जरूरत पड़ी तो वहां उन्हें उपचार दिया जा सके। एम्बुलेंस तमाम स्टार्ट कंडीशन में है, चालू है, ड्राइवर्स एम्बुलेंस में तैनात हैं। और ऐसे में अब वो लम्हा बहुत जल्द करीब आने वाला है टनल से, जहां से वो खुशखबरी आएगी जब मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा। लेकिन अब
जुबान पर लोगों के आ चुका है कि आखिरकार जीत गई जिंदगी।